और मैं मानता हूं कि कल की घटना के सीधे तौर पर निरहुआ के द्वारा करवाई गई है, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि निरहुआ से आप लोग तालमेल क्यों नहीं कर लेते हैं। हैं अच्छा, तो ये बात बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एक आरोप टाइप हो गया। मतलब आरोप कर रहा है, मैं तो योगी जी का आरोप कर रहा हूँ। अभी हम लोग हैं खिरिया की बाग में और आज 74 दिन हो गया है। पिछले 24 तारीख से एक पदयात्रा निकाली जानी थी, बनारस से आकर के यहाँ खिरिया की बाग तक आनी थी। ये पदयात्रा 3 दिनों तक चलनी थी, लेकिन ये कहेंगे कि प्रशासन का जो क्रूर रूप दिखा, इनको बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया और पदयात्रा रोक दी गई आप लोगों की। तो क्या क्या वहाँ पर हुआ, गिरफ्तारी कैसे हो गई आप लोगों की? सरकार से पहले अनुमति नहीं ली थी आप लोगों ने? देखिए, एक तो है कि डेमोक्रेसी में जो है, अगर सरकार ने ज़मीन हमसे छीनने के लिए तो अनुमति ली नहीं थी जो है, हाँ, तो अब हम बचाने के लिए सरकार से अनुमति मांगेंगे तो देंगी नहीं जो है। लेकिन मामला इस बात का है कि जो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चल रहा है और पदयात्रा के माध्यम से बनारस से किसान जो है इस बात को कहने आ रहे थे कि ये पैदल हम चल के आ सकते हैं और तो आजमगढ़ के लोग जो है बाबतपुर आराम से जा सकते हैं। लेकिन शायद क्या हो सकता है, नहीं हम पैदल भी जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। और ये शायद जो इस दुनिया भर के जो पूंजीपति देसी विदेशी जो इस मुल्क को लूटना चाहते हैं, उनको ये संदेश जाता और इस बात को जाता कि उत्तर प्रदेश में निवेश की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, तो इस पदयात्रा को रोका गया। क्योंकि संदीप पांडे जी वैश्विक स्तर पे उनको लोग जानते हैं और उनको उनसे मैसेज जाता है, इस लिहाज से उनको कल जो है कैंट रेलवे स्टेशन पे रोका गया और रुकने के बाद फिर जो है अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, ला करके पुलिस लाइन बैठाया गया और देर तक हुआ और इसके बाद स्थगित हो गई यात्रा। और इसके बाद उनको फिर भी जो है मीडिया से बात नहीं करने दिया गया और जबरन गाड़ी में भर करके स्कॉट करके जो है लखनऊ ले जाया गया। कि अच्छा, जो लोग आप लोगों को पकड़ के आए ले थे, कोई पुलिस वाले थे जो अधिकारी हो रहते हैं, वो पीछा उछा कर रहे थे, आप लोगों ने देखा, उनको ध्यान दिया कि लोग कोई पीछा हमारा भी कर रहा है पकड़ने के लिए? देखिए, वरना कि इतनी सारी भीड़ रहती है, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे बताओ? नहीं, देखिए, एक तो तय था कि संदीप जी को उन्होंने जबरन उठा करके भेजा लखनऊ। उसके बाद हम लोग ये हुआ कि पदयात्रा स्थगित हो गई है, हम लोग आजमगढ़ के लिए निकले जो है। अच्छा। और वहाँ पर जब हम वहीं पर स्थगित करवा दिए वो लोग? हाँ, वहीं पर स्थगित हुआ, सहमति से प्रशासनिक वार्ता हुई, उसमें सहमति से स्थगित हुआ। इसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले तो तराव बाईपास जो है चोलापुर थाने के अंतर्गत है, वहाँ पर पहुँचे तो हमारे एक साथी जो ड्राइव कर रहे थे विनोद भाई, तो उनको जो है नींद आने लगी तो पानी पीने लगे। उतने में जो है हम लोग उतरे, उतने में एक आदमी आया, उसने कहा कि राजीव भाई जो है, तो मुझे लगा कि कोई परिचित व्यक्ति है जो है, तो फिर उनके साथ जो है 3-4 लोग और आए, तो मुझे लगा कि पुलिस लग रही है, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कि आमतौर पर हम लोग आंदोलनों में जाते हैं तो आमतौर पर पुलिस कई बार बॉर्डर क्रॉस करवाती है अपना कि हमारे बॉर्डर से मुक्ति मिली, आप जाइए जो है, आप जो है, तो मुझे लगा कि ये 4-5 लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड, ये लोग यूनिफॉर्म नहीं पहने थे? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं थे, सोमो गाड़ी थी, बिना नंबर प्लेट गाड़ी थी। उसके बाद उन्होंने हमलावर हुए और हमलावर होते हुए, नंबर प्लेट नहीं था, मतलब नई थी कि पुरानी थी, नंबर प्लेट निकाल लिया गया था उसका? अब तो वही लोग बताएंगे जो है, तो क्राइम हो गया ना। हाँ, नहीं, नंबर प्लेट की गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती। देखिए, एसपी साहब से पूछना चाहिए कि मैं, देखिए, साफ तौर पे इस बात को कह रहा हूँ कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ किसी के उठाए जाने का नहीं है। जो अपहरण करता है वो हमारा अपहरण किए और उसके बाद SPAZH करके फ़ोन जाता है उनके मोबाइल पे, वो थाना कंदरापुर में हमको हैंडओवर करते हैं। मतलब कि जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, आजमगढ़ के SSP से उनका नेक्सस है, गठजोड़ है। मतलब कि आजमगढ़ के SSP अपराध भी कारित करवा सकते हैं, ये कल की घटना बताती है। वो एक थाने को हैंडओवर कर रहे हैं, मतलब थाने अब गुंडे चलवा रहे हैं कि ये लीजिए अपराधी हम दे रहे हैं और आप चलाइए। जो आपके साथ मारपीट भी हुई लोगों ने करी? किया उन्होंने, और मेरे चेहरे पे मारा जो है घुसा खींच के, और इसके बाद पकड़ करके मुझे लेके गए और जो अपराधियों की तरह जो उनकी गाड़ी थी जो है, उसमें जो है 2 एक साइड बैठे थे, एक साइड एक बैठे थे। अच्छा, बीच
में आपको किया था? और बीच में बैठे थे, मुझे नीचे दबा के बैठाए थे जो है। और इसके बाद उन्होंने जब हमारे और कहे कि पिस्टल कहाँ है, और मैं कहा कि पिस्टल कहाँ, हमसे किसान नेता है, चावल गेहूँ पूछेंगे तो बता देंगे जो है, पिस्टल कहाँ से हम बता पाएंगे आपको जो है। तो इसके बाद तब तक हमारे साथी विनोद यादव जो है वो फ़ोटो खींच रहे थे, उनको जो है पीटते पाटते हुए उनको भी लेके आए जो है। और इसके बाद उनका जो अच्छा, वो लोग डंडे से मार रहे थे कि हाथ से ही? हाथ से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। और इस बात को देर तक उन्होंने धमकी दिया, और पिस्टल कहाँ, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा। मुझे लगा कि ये तो योगी जी के लगता है ठोक दो वाले जो नीति है, और जिसको निरहुआ जी यहाँ पर पालन करवाना चाहते हैं, कि निरहुआ जी ने बोला था। और मैं मानता हूँ कि कल की घटना के सीधे तौर पर निरहुआ के द्वारा करवाई गई है, क्योंकि उन लोगों ने बोला है कि निरहुआ से आप लोग तालमेल क्यों नहीं कर लेते हैं। हैं अच्छा, ये बात बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एक आरोप टाइप हो गया। मतलब आरोप कर रहा है, मैं तो योगी जी पे आरोप कर रहा हूँ कि भाई आप हमको, आप कह रहे हैं कि आप हमको मार पीट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस आंदोलन के बारे में बताइए, उस आंदोलन के बारे में आपको मालूम है, आप बात कर रहे हैं, आप 13 महीने के जो किसान आंदोलन उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप हमारे संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि सरकार के पैरेलल सरकार चला रहे हैं। क्या जनता बैठ गई है तो क्या देश में संसद नहीं बैठ रही है? और हम कल की घटना पे हम साफ कह रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर इस बात का मुगालता पाल लिया है सरकार ने, तो आने वाले दिनों में इसी खिरिया की बाग में किसान संसद भी होगी। और इस बात का हम ऐलान करेंगे, इस देश में संसद नोच खाने के लिए, किसानों के लिए नहीं बनी है। इस देश का किसान भी अपनी नीतियां बना सकता है, ये किसान भी निर्णय लेगा। इसके बाद ले जाके मुझे एसडीएम सदर के यहाँ जो है वहाँ पर पेश किया। मैंने कहा क्या है, वकील वगैरह भी हुआ था को? उन्होंने सब किया था जो है। उन्होंने कहते हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने किसी को फ़ोन किया था, तो वहाँ पर कोई बैठे थे, कोई बाबू थे, कोई वकील बैठे थे। मुझे तो बहुत वो जो भरा जाता है कानून का वो जो हाँ, तो उसका मुझे बहुत ज्ञान भी नहीं था है। तो मैंने पूछा कि क्या है मामला, तो उन्होंने कहा कि नहीं छोटा सा मामला है। धारा वारा भी लगाए थे आप पर? उन्होंने, देखिए मैं साफ कर रहा हूँ कि वो कल जो उनका एटीट्यूड था, जिस स्तर पे उन्होंने उठाया, पिस्टल कहे लगे, पीछे से कोई कार्बाइन कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे लगा कि इस जो जगह से है इसका किसी तरह से हम निकलें, क्योंकि हमारे लिए वहाँ जगह से निकलना ज़्यादा हमको लगा, क्योंकि आंदोलन के लिहाज से हम देखते हैं, और आंदोलन में कोई एक साथी अगर मुकदमे में फंसता है तो 4 साथी उसके साथ परेशान होते हैं, और ये पुलिस चाहती है। तो हमने जो, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने निजी मुचलके में हम रिहा हुए, और एक गुंडे थाने पे ला करके लोगों को हैंडओवर कर रहे हैं। मतलब आजमगढ़ में थाने गुंडे चला रहे हैं। आजमगढ़ की पुलिस जो है कि क्षमता नहीं है किसी को पकड़ने की, गुंडे जो है अपराधी पुलिस चला रहे हैं, वो ला करके हैंडओवर कर रहे हैं। और आप साफ कर रहे हैं, उन्होंने जो कल की बात कहा उसमें साफ तौर पे था कि ये आंदोलन, मैंने कहा कि ये आंदोलन यहाँ के लोग चला रहे हैं, इन्होंने तय किया है कि ज़मीन नहीं देंगे। ये कल कहते, कोई और डिमांड करते, हमें समझ में आता, हम इनके साथ रहते। आज इस देश में चाहे मेधा पाटेकर है, संदीप पांडे, राकेश टिकैत, इनके बारे में मुझसे लंबी बातचीत उन्होंने किया, तो साफ तौर पर है कि वो इस आंदोलन को चाहते हैं कि कमज़ोर हो, तोड़ना, वो डेमोलाइज करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों से ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, चाहे वो कल हमको इनकाउंटर कर देते, चाहे जेल में डाल देते। लेकिन ये देश शहादतों के बल पे हमने पाया है। इस देश में हमारे शहीदों ने जेल काटा है। बिरसा मुंडा की हम लोग औलादे हैं, हम जो है किसी माफ़ी मांगने वाली की औलाद है, अडानी अंबानी की औलाद नहीं है जो है। मैं चाहूँगा कि जो साथी लोग जो है वहाँ के जो लोकल थाने हैं उन तक को मालूम नहीं था, इन लोगों ने जो है इसके बाद बात किया जो है, और इन्हीं के सामने हमारा अपहरण हुआ जो है। अच्छा, इनके अपहरण होने के बाद आप लोग एकदम अकेले पड़े होंगे, क्या किया उसके बाद आप लोगों ने? ये देखिए, जब इनको उठा ले गए 2 लोगों को, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करें। हमारे दिमाग में आया तो हम लोगों ने 112 पर फ़ोन किया। गए थे पद यात्रा करने के लिए वहाँ पर? 8 लोग गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग जो है जानते तो है ना कि गाड़ी में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कौन है कौन है। हाँ, तो हमने 112 पर फ़ोन किया और हमने कहा कि हम लोग वहाँ के किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। आज पद यात्रा निकलने वाली थी, हम लोग वहाँ आए थे और प्रशासन निकलने नहीं दिया। वापस जाते समय दानगंज में हम लोगों के 2 साथियों का अपहरण हो गया है।
तो दो गाड़ी पुलिस आई, अच्छा। बोली कि कैफे लोग थे, हैं देखने में कैफे लग रहे थे। हमने कहा भाई हट्टे कट्टे थे, बिना नंबर प्लेट की टाटा फोमो थी। अच्छा। तो पहले उन लोगों को भी लगा कि हाँ अपहरण हुआ है। फिर उसके बाद जो बड़े अधिकारी आए वो अपने गाड़ी पे उतरते हुए हम हंसते हुए आए, हम लोगों पे बोले ऐसा है कि आजमगढ़ एटीएफ उठा के ले गई है, आप लोग चिंता मत करो, हैं आप लोग भी आजमगढ़ जाओ। हमने कहा कि आप ले गए हैं, उनके साथ गाड़ी की चाबी भी चली गई है, तो हम लोग गाड़ी छोड़ के जाएंगे नहीं, हमारी व्यवस्था कीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने किसी से बात किया, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है चिंता मत कीजिए, आपको चाबी यहीं मिलेगी। तो हम लोग डानगंज पुलिस चौकी में जाके बैठे थे और 6:30 बजे के करीब हम लोगों को 6:30-7 बजे करीब। कितने बजे तक, लगभग कितना घंटे तक आप लोग वहाँ पे बैठे हुए थे? ये हम लोगों के साथ पुलिस जो है कि भैया को उठा के ले गई 2:36 पर, और हम लोग वहाँ इनके जाने के बाद 6:30-7 बजे तक रुके रहे। तब हमारी चाबी आई इनके गाड़ी की, तब हम लोग गाड़ी लेकर के इनके घर गए। तो अभी यहाँ पर और भी लोग हैं, एक बहुत बड़े नेता है, जब से ये आंदोलन चल रहा है तीसरे चौथे दिन से यहाँ पर आ गए थे। कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी है इस आंदोलन की। जब ये गिरफ्तार हो गए तो कैसा लगा आप लोगों की, कि कैसी दुविधा मची थी आप लोगों में? एक परिवार के मुखिया की तरह हम मानते हैं राजू भाई को, और जब से इस आंदोलन में आए हम लोग इनके दिशा निर्देश से ही काम हो रहा है। और ऐसे में मुखिया के डिस्टरबेंस के बाद घर के अंदर क्या माहौल होगा वो आप भी जान सकती हैं, समझ सकती हैं। तो सभी लोग अफरा तफरी में मचे, बट कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैसेज फिर मिले कि हाँ वापस आ गए हैं, और दुखद माहौल आज भी आप देख सकती हैं कि धरने में किस तरीके का है। और जिस तरीके का भी काम हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारे राजू भाई को ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हैं, क्योंकि अनुभव है उनका। हम लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, लेकिन इमोशन के बेस पे हम ज़मीन और मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ज़मीन और मकान की लड़ाई में सरकार इस तरीके का वाकया जो कर रही है वो काम गलत है, उस काम की घोर निंदा करते हैं। क्योंकि ये इस तरह उठाना या सीधे सीधे आगे बात कर सकते थे वो, और बिना नंबर की गाड़ी भैया बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें 27 को हमारा यहाँ पे है, अगर वहाँ से संदीप पांडे जी चुपचाप आ रहे हैं और पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सरकार को का क्या हनन हो रहा है, सरकार का क्या जा रहा है? बाई रोड आ रहे हैं और आकर के यहाँ पे धरने में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें कुछ रोकने की या मतलब उनको परेशान करने की, और उनके साथ जो लोग जा रहे हैं वो लोग भी शांतिपूर्वक, और अभी बताया कि हम लोग बहुत शांतिपूर्वक ही अहिंसावादी हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक चीज दिक्कत जो अभी चल रही है, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इस पे मतलब क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन पर? देखिए, कोरोना जो है, जब किसान दिल्ली घेरा था उस समय भी कोरोना था, और इस मैंने इस देश में जो है प्रधानमंत्री जी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन किसानों ने ऑक्सीजन दिया। हम इस देश को अनाज देते हैं, हम पालते हैं, और हमको मालूम है कि इस देश को कैसे पाला जा सकता है, तो हमको समझदारी है। और मैं एक चीज़, छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा इनकी बात से, कि जिस तरह से ATS का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि टेररिस्ट स्क्वाड का, मतलब कि किसान आतंकवादी है, बताइए, है अपराधी है। दूसरा कि मैं चीज़ छूट रही थी कि 2:36 जब उन्होंने बुलाया कि मेरे चाचा के लड़के ने बताया कि 3 बजे के तकरीबन जो है मेरे घर पे जो है पुलिस पहुंची, गांव पे जो है। और जब मेरे चाचा के लड़के ने पूछा तो वो पूछ रहे थे कि वहाँ पर ये पूछा रहा था, आपराधिक फ़ोन आया था कि आपराधिक रिकॉर्ड निकालने के लिए। तो मतलब कि कल जो घटना उन्होंने साफ तौर पर है कि पूरा आपको आतंकवादी घोषित करने का पूरा प्लान था। हाँ, मैंने कि उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड निकाल करके दिखा करके शो करने का, किसी फर्जी केस में फंसाने का उनका प्लान था। यहाँ पर घुटने में रोज कहते हैं कि घुटने में तोड़ दो, जो है ऊपर पहुँचा दो, क्या भरोसा, जेल में डाल दो। तो मामला है कि, और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर आजमगढ़ SSP या DM साहब अगर इस बात को चाहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, तो उनको बात करनी चाहिए आगे। 75 दिन से किसान बैठे हैं धरने पे, इस सामने देखिए मंच बन रहा है। ये इसलिए नहीं मंच बन रहा है, ये जो लोग मंच बना रहे हैं उनके पास अपने रहने के लिए शायद इतने बड़े जो जगह है इसमें 10 परिवार रह सकते हैं, लेकिन लोग अपने उस मकान को बचाने के लिए एक ये मकान बना रहे हैं। ये आज एक यहाँ के गाँव के लोगों
लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है और ये एक मंदिर बन रहा है। तो आप आइए, बात करिए। इस तरह से आप आंदोलन के लोगों को पकड़ेंगे, आपको लग रहा है कि हम मुकदमे में डाल देंगे, फंसा देंगे, लोग पीछे चले जाएंगे। आज भी मैं देख रहा था यहाँ पर एक यूपी 54 की गाड़ी घूम रही थी, उसमें पुलिस घूम रही थी, सादे ड्रेस में घूम रही थी। मतलब क्या है यहाँ पर? आज अपहरण हमारा कर रहे हैं, आप कल आप जमीनों का अपहरण करने के उतारू हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, बहुत अच्छी बातचीत रही। ये लोग गए थे बनारस पद यात्रा करने के लिए, लेकिन उसको प्रशासन ने रोक दिया है। किस वजह से रोका है, क्यों रोका है, वो तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये पद यात्रा एक दिन जरूर होगी, ऐसा लोगों का कहना भी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कहना है जो इस तरह के किसानों के साथ किया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।